गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए एक लघु निबंध है नई रोशनी। नई रोशनी में पढ़कर जब हम अंधे हो जाते हैं, अपनी दिव्य सभ्यता संस्कृति की धज्जियां उड़ाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति के भूखे हम कितना गिर जाएंगे, राम कृष्ण को भूल रहे हैं हम कितने मदमाते हैं। नई रोशनी यानी नई राह, जिस राह पर हम चल रहे हैं उस दिशा को प्रशस्त करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। अंधेरे में तो हाथ टटोलते रहता है रास्ते को। हमारी भारत माँ धन्य है जहाँ हम भारत माता की गोद में पले बढ़े हैं। इसका अन्न पानी वायु को ग्रहण कर हम जीवित हैं। अपने पावन संस्कार हम इसी पावन धरती से प्राप्त किए हैं। हमें अपनी जीवन शैली पर गर्व है। हमें पाश्चात्य संस्कृति अपनाकर अपने को खोखला नहीं करना है। अतः अपनी संस्कार को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को महत्व देना है। वर्तमान समय में यह सहज ही देखा जाता है कि हम पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। हमारा खान पान, पहनावा, रहन सहन, हमारे जीवन मूल्य इससे विकृत हो रहे हैं। इसके लिए दूरदर्शन, सिनेमा, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राचीन मान्यताओं की खुलकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हम दूषित चिंतन एवं जीवन यापन के शिकार हो रहे हैं। हम अपनी आधुनिकता के चलते अपनी मर्यादाओं से दूर हो रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर सहज ही देखा जाएगा। नशावृत्ति, घूसखोरी, चारित्रिक पतन, अश्लीलता, भ्रष्टाचार, दिखावा आधुनिकता के अंग हैं। भारत का जीवन मूल्य बड़ा उच्च था। जनसेवा, सदाचार, परोपकार, पवित्रता, सादगी, इसकी आन बान और शान पर मिटने वाले की अभिलाषा कहीं से कम नहीं थी। यह हमारी सभ्यता का अंग है। विश्व भारतीय जीवन शैली का अनुसरण करना चाहता था, इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाया है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति का अनुकरण करने के लिए वे लोग चाहते थे। राम कृष्ण और गौतम, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी हमारे आदर्श थे। यहाँ जनहित के लिए हड्डियाँ देने वाले दधीची का नाम, सच्चाई पर मर मिटने के लिए राजा हरिश्चंद्र का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के संतान हैं। इसका असर हम में कुछ अवश्य होना चाहिए। अगर हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वहाँ थोड़ा भी हमें अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा हो, भावना सही हो, तो वहाँ कार्य करने वाले का सम्मान सबसे अधिक होगा। अनेक महापुरुषों के जीवनी से आप सीख ले सकते हैं। अनेक विद्वानों, वैज्ञानिकों के जीवनी से आप सीख ले सकते हैं कि उनमें कार्य करने की जो शैली थी उसमें भारत की धरोहर कुछ न कुछ अवश्य छिपी हुई थी। कर्तव्यनिष्ठा, संस्कार वह अपने संस्कृति से पाए थे, और एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति ही अपने जीवन में नया दिशा को खोज सकता है, नई रोशनी दे सकता है, अपने प्रभाव से दूसरे को प्रभावित कर सकता है। आज हम इस आधुनिकता में जो प्रवेश किए हैं, यहाँ वैसे सब वैज्ञानिकों का हाथ है जिन्होंने अपने जीवन यापन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूले हैं, अपने अच्छे अच्छे पद को छोड़कर देश सेवा में लगे हैं और देश के लिए कार्य किए हैं। इस आधुनिकता का
हम आनंद तो लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा दुष्प्रभाव छिपा हुआ है, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। आधुनिकता कोई बुरी चीज़ नहीं है। आधुनिकता तो मनुष्य की आवश्यकता हो गई है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इसका परिणाम सही है या गलत, यह सोचकर हमें अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, हमें अपना रास्ता बढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति आधुनिक युग में भी सोचकर कदम उठा रहे हैं, समझकर दिशा निर्देश कर रहे हैं, वह कभी असफल नज़र नहीं आते हैं। कुछ लोग आधुनिकता को विकास की संज्ञा देते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, वैज्ञानिकों एवं खगोल शास्त्रियों, ज्योतिष शास्त्रियों ने जो खोजें प्राचीन काल में अभाव में रहकर संपन्न किया, यानी बहुत कमी में रहकर बहुत ज़्यादा अध्ययन किए, और उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो उन्होंने राष्ट्र को दिया, जो संसार को दिया, वह अविस्मरणीय है। आज का छात्र अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो उसके कार्य के पीछे आधुनिकता का परिवेश है। उन्हें बहुत चीज़ आसानी से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन याद तो उन लोगों की जाती है जो अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए नौका दौड़ किया, अनेक प्रकार के कष्ट को सहा। मैडम क्यूरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसने जो रेडियम की खोज किया, उस दोनों दंपतियों ने कितना संघर्ष किया। उदाहरण स्वरूप पुस्तक में बात आई है कि जहाँ वह प्रयोगशाला बनाए थे, उस छत के ऊपर से पानी की बूंदें टपकती थी, और वह दोनों दंपति रेडियम बनाने के लिए वह भीग करके, बरसात के पानी में भीग करके कार्य करते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि आधुनिकता के परिवेश में अगर हम अपनी भारतीयता को बनाए रखें तो हम यह सहज कह सकते हैं कि हमारा जो परिणाम होगा वह सबसे आगे होगा। वहाँ हम अपनी आधुनिकता के मद में अपने पूर्वजों के दिए संस्कार को ना भूलें। वे आज केवल दिवा स्वप्न मात्र हैं। आज वैज्ञानिकों की खोज को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें आधुनिकता के चंगुल में फंसने से वास्तव में बचने की सीख मिलती है। प्राचीन जीवन मूल्यों को संजोना चाहिए, तभी हम एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारतवासियों को अपनी पीड़ा कही है, अपनी व्यथा एक पंक्ति के द्वारा व्यक्त किया है। हम कौन थे क्या हो गए हैं, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारों साथ मिलकर ये समस्याएं सभी। यानी आधुनिक जीवन की समस्याओं को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वजों ने जो संजोग कर हमें यह संस्कार दिए थे, शायद यह आने वाली पीढ़ी इसे खुले हाथों से लुटाने के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने इस पंक्तियों को पुस्तक में लिखा है कि इसका प्रभाव भारतवासियों पर क्षणिक भी कुछ न कुछ अवश्य पड़ेगा। इस नई रोशनी के माध्यम से आपको यह संकेत दिया जा रहा है कि हमें निर्भीक हंस का स्वभाव अपनाना चाहिए। हम अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों का परित्याग करें। भारतीयता पर गर्व रखें, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अवलंब लें। तभी हमारा समाज
का नैतिक विकास संभव है। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सामूहिक स्वार्थ को तिलांजलि न दें। अब हमें अपनी अंधी आधुनिकता की कीचड़ से स्वयं को मुक्त कराकर राष्ट्र को मुक्त कराना चाहिए। समाज की सोच को बदलना चाहिए। एक भारतीयता के पहचान को बनाए रखने के लिए बच्चों को यह संकेत दिया जा रहा है कि आपको अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति जगाने का सीख बचपन से ही कुछ न कुछ अवश्य दिया जाता है। उस पर आपको अवश्य गौर करना चाहिए। धन्यवाद।